गुड मॉर्निंग। तो आज है नवरात्रि का डे 3, तीसरा दिन है और मेरी पूजा हो चुकी है। मैंने ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी है जो कि मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर PS साड़ी करके उन्होंने सेंड किया है। तो मैंने ये साड़ी पहनी हुई है। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। पूजा मतलब मैंने कर ली, अभी आरती करनी है जिसके लिए हम लोग ऊपर जाएंगे। एंड आप लोग देख सकते हो मेरा बच्चा धनवी, अब मेरा बच्चा भी उठ के और नहाई नहीं करके अब फिर से निन्नी कर रहा है। अभी हम जाएंगे मम्मा बच्चा ऊपर एंड पापा धनवी के पुणे से आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन हैं या आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, क्या करते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। जिन जिनको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को तो पता है बट जिन जिनको नहीं पता है उनको बताऊंगी। बट मैं अभी पूजा करने ऊपर जा रही हूँ। उससे पहले मुझे एक बहुत ही प्यारा सा पार्सल रिसीव हुआ है मेरी धनवी के लिए, जो कि मुझे इतना ज़्यादा क्यूट लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजा है, गोल्ड टैक्स करके है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका मेंशन कर दूंगी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। भेजा है गोल्ड टैक्स करके, एक इंस्टाग्राम पेज है इस तरीके के बॉक्स में। एंड इसमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हो आप लोग। ये क्लिप है, धनवी अभी तो लगा नहीं सकती पर इसके बाल बढ़ जाएंगे तब लगाऊंगी। और धनवी के लिए ये हेयर बैंड है और ये देखो ये क्लिप है। इतनी सारी क्लिपें हैं, ये है और एक और धनवी के लिए हेयर बैंड है ये रहा। और धनवी के लिए क्लेचर है, रबड़ है। नहीं धनवी के लिए ये तो मम्मा यूज़ करेगी, ये भी मम्मा यूज़ करेगी। मतलब बहुत सारी एसेसरीज है। ये है मेरे लिए जो मैं इयररिंग्स यूज़ करूँगी। एक बहुत ही प्यारा सा ना नेक पीस भी है। एंड ये देख सकते हो आप कितने क्यूट से हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट है। और एक नेक पीस भी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो एक ये नेक पीस भी है ना, बहुत सुंदर से। तो इस इंस्टाग्राम पेज का मैं आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी, आपको एक बार जाके ज़रूर विजिट करना अपने बच्चे के लिए। अगर आपको इतने इस तरह की क्यूट सी चीज़ें चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। तो चलो चलते हैं आप ऊपर पूजा करने के लिए। चले धनवी, धनवी चल, कोई पापा ले आओ, चल पूजा करने चलते हैं। चलो भाई पूजा करने चलते हैं। चलो पूजा करने। अब बहुत सारे लोगों को धनवी को देखना बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बोलते हैं कमेंट करके कि आपने शेयर किया करो धनवी की कुछ क्यूट सी चीज़ें। पर धनवी है कि रोती है बेटी मेरी, लोटी है। चलो चलते हैं फिर पूजा करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आज आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी इस ब्लॉग में। एंड एक और बहुत दुख की बात है, वो भी आपको पता चलेगा इसी ब्लॉग में लास्ट तक। धनवी को छोड़ के गांव जा रही है। ठीक है धनवी, देखो कैसे दादू गांव जा रहे हैं। गड्ढे पे मजा आ रहा है धनवी।
ए बाबू बाबू ये देखो बबनी को, आइज क्लोज, आइज क्लोज, बाबू आइज क्लोज, आइज क्लोज, आइज क्लोज, सरप्राइज। अभी बबनी को चोटू लग गया था, इसीलिए बबनी को ऐसे छुलाया है। कहाँ पे? मुंह पे। अभी जा तारो लो तले उठाओ तन तले मुंह पटक ले। तो आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं था, बस यही सब था। सब लोग गांव जा चुके हैं, निकल गए हैं सब लोग गांव जाने के लिए, और पतिदेव गए हैं उनको छोड़ने। सिर्फ मैं और धनवी और पापा हैं घर पे, है ना। तो हम 3 जने रह गए हैं घर पे। रीज़न बताऊं मैं आपको कि गांव में क्यों नहीं गई, तो मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग ये ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि मैं, धनवी और धनवी के पापा गांव क्यों नहीं गए। पीछे बैठी है रवीना जो कि दिख रही है अभी। रवीना इसीलिए, ये राधा की बहन है ना, राधा की, हाँ ये राधा की बहन है, राधा भी है। राधा को आ रही है नींद, इसलिए वो नींद में है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, 8 बज रहे हैं, और राधा इस टाइम तक सो जाती है ना राधा। इसीलिए राधा को नींद आ रही है। तो राधा अभी इसलिए है मेरे पास रात को 8 बजे, क्योंकि सबकी ट्रेन थी 8:40 की। तो पतिदेव गए हैं रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए, और घर पे कोई नहीं है, जैसे कि मैं और धनवी अकेले हैं। तो फिर इसीलिए मम्मी बोल के गई है कि जब तक ये आ नहीं जाते तब तक तुम राधा को, रवीना को रोक लो। तो इसलिए राधा और रवीना रुकी हुई हैं, और मेरा बच्चा भी मेरे पास है, ये रहा। आज मुझे मतलब ये जैसे गए हम लोग निकालने कि ये लेके आते हैं, वरना धनवी गिर जाएगी, या नीचे हम लोग जाते हैं ना यहाँ बैठते हैं तो इसको यहीं सुला के रखते हैं। तो इसने क्या किया, अपना सर इतनी तेज़ नीचे फर्श पे मार लिया, और इसको चोट लगी, आधे घंटे तक रोई है ये। फिर हमने ये इसका बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा गदेली निकाल दिया है। हाँ सोफ़ा, आपका सोफ़ा निकाल दिया है सुलाने के लिए। अभी पलटने लग गई हैं, तो ये इसको चोट लग जाती है। क्या हो गया? और ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात होती है भाई? ये कौन सी बात है? मैं आपको बता दूं कि मैं, धनवी और धनवी के पापा गांव क्यों नहीं गए। तो रीज़न ये है कि धनवी जैसे कि अभी छोटी है, तो अब बोलेंगे कि आप सूरत तो चले ही गए थे तो गांव भी जा सकते थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम सारे एक साथ कहीं चले जाएंगे तो फिर घर पे कौन रुकेगा, और घर पे मतलब लॉक लगा के जाना, हमें नहीं लगता कि मतलब कोई समझदारी है कि ऐसे घर अकेले छोड़ के और ताला लगा के चले जाओ गाँव। तो इसीलिए हम लोग नहीं गए, और सब लोग गए हैं 7-8 दिन के लिए। टिकट्स तो मेरी भी हुई थी, मैं और मेरे पतिदेव हम भी जाने वाले थे, टिकट्स हुई थी, बट अभी 2-3 दिन पहले ही टिकट कैंसिल कराई गई। कि मतलब हमने सोचा था ना कि हम किसी को बोल के रख देंगे घर पे, वो रुक जाएंगे घर पे और फिर हम लोग चले जाएंगे। बट बहुत सारे लोगों से बात हुई तो कोई आने को रेडी नहीं था, किसी का कुछ चल रहा था, किसी का कुछ चल रहा था। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हाल फिलहाल में मुझे गांव जाना ही है। शिवम के भाई की शादी है, तो उसमें मुझे गांव जाना ही है। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि भाभी चली जाती हैं और मैं रुक जाती हूँ, और मैं अभी भी सूरत से घूम के मैं आ ही रही हूँ, तो इसलिए मैं रुक गई। और मैं, धनवी और धनवी के पापा हैं घर पे, और बाकी सब लोग चले गए हैं, तो हम लोग अकेले हैं। मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी, धनवी और मेरा मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको बता देती हूँ कि हम लोग गाँव क्यों नहीं गए हैं। तो यही रीज़न है, और एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको बता दूँ। मेरे घर में 2 अखंड जोत जलती है, एक काली जी का और एक और दुर्गा माता का। तो ये अखंड जोत कई सालों से जलते हुए आ रहे हैं। तो मतलब एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो अखंड जोत है ना, हम नहीं छोड़ सकते हैं। अभी आप लोगों से बात करते करते मुझे याद आया गया कि मुझे देख के आना है, और अभी ना राधा बबनी को देखना गिरे ना, ठीक है। मैं अभी जोत देख के आ रही हूँ। तो जैसे आपको पता है, जो हमारा मंदिर रूम है वो ऊपर हो गया है, तो इसीलिए मैं देख के आ जाती हूँ। उस एक हम लोग ना मतलब 2 अखंड जो जलता है बहुत सालों से, तो वही वो भी था कि उस वहाँ रुक के हमें अपनी जोत की रक्षा भी करनी थी। तो ये भी रीज़न है मेरे ना जाने का कि मैं रुकूंगी। और एक और रीज़न है कि पतिदेव को ऑफिस से इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, बहुत ही कम छुट्टियाँ हैं उनकी। वैसे सारी छुट्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि धनवी जब टम्मी में थी मेरे, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, तो उनकी बहुत सारी छुट्टियाँ चली गई। तो हमारा दोनों अखंड जो जैसे कि जल रहे हैं, मैं थोड़ा सा तेल और घी डाल देती हूँ। और एक और रीज़न था कि जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमें जाना ही है गांव शिवम की शादी में। सबसे पहले हाथ धो लेते हैं, ये वाला भी धो लेते हैं, ठीक है, पैर धो लिया। अब चलते हैं जोत में तेल डालने। मैं आपको क्या बता रही थी, अभी बताती हूँ, 1 सेकेंड।
चलो, तो डाल दिया मैंने तेल और घी। अब मैं थोड़ी देर बाद फिर आके चेक कर लूँगी। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, अखंड जोत का बता रही थी। और एक और बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बता रही थी कि एक रीज़न ये है कि जो मेरे पति देव हैं वो 9 दिन का फास्ट रखते हैं, ठीक है। तो उनका 9 दिन का फास्ट रहता है, उनकी ऑफिस है, तो उनको छोड़ के एक बार को ये भी बात हुई थी ना कि मतलब मैं चली जाती हूँ अकेले, मतलब वो रुक जाएंगे और किसी को यहाँ पे बुला के उनके लिए रख देंगे। बट फिर मुझे ना बहुत अजीब लगा कि यार उनका 9 दिन का फास्ट है और एक तो वो वैसे ही मतलब परेशान हो जाएंगे और फिर मैं भी मतलब चली जाऊँगा, घर पे कोई भी नहीं रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैं नहीं गई। धनवी को खिला रहे हैं। धनवी ना मैं डायपर पे, धनवी को बिल्कुल ऐसा कोई मत सोचना कि धनवी को हमेशा मैं डायपर पहना के रखती हूँ। जी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ डायपर पहनाना। मैं शाम के टाइम पे धनवी को डायपर पहनाती हूँ और मॉर्निंग में, ताकि मतलब शाम को ऐसा ना हो कि वो सुसु वगैरह करे तो उसको ठंड लग जाए शाम के टाइम। तो इसलिए मैं शाम को तो डायपर उसको हमेशा पहना के रखती हूँ, रात को भी पहनाती हूँ, पूरे दिन ऐसे ही रखती हूँ, डायपर इग्नोर करती हूँ। तो ये रीज़न थे मेरे गांव ना जाने के। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी मेरे पतिदेव आते हैं तो देखते हैं, और मेरा भाई भी आने वाला है, तो कल आएगा मेरा भाई, तो आपको कल मिलवाऊंगी उससे। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी मैंने पतिदेव के लिए जो व्रत का खाना होता है उसको भी रेडी करते हैं। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया आप लोगों को। खाना वगैरह तो मैंने सबको बना के दे दिया था, सब्जी पूड़ियाँ वगैरह बनाया था, और मैंने पतिदेव के लिए ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाया है। और अभी मैंने इसको मतलब थोड़ा कम फ्राई करके रखा, जब वो आएंगे ना तो और इसको कुरकुरा कर दूँगी और वो खा लेंगे। और मैंने अपने लिए पूड़ियाँ वगैरह तो बनाई थी, जो मतलब सबका शाम रात का ट्रेन था तो इसलिए खाना वगैरह पैक करके दिया था, तो वो लोग वो खाएंगे। उसी में से मैंने थोड़ा सा अपने लिए रख लिया था, तो खाना तो बनाना नहीं है। तो बस अब पूरे दिन मतलब 7-8 दिन अकेले रहना है, बोर होना है, देखते हैं क्या करते हैं। ये मैंने 2 रिंग एक ही फिंगर में पहनी हुई है। चलो, तो आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। धनवी उई रो रही हैं, आ जा बेटा।